रही हैं। लाखों गोपिकाएं चली आ रही हैं। भगवान ने सोचा देखो सब दौड़ी चली आ रही हैं, तो भगवान ने दूर से ही स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग गोपिकाओ ते स्वागतम, आपका स्वागत है। गोपी ने कहा देखो देखो कैसे स्वागत कर रहे हैं हमारा। भगवान ने कहा देवियों है तो स्वागत, पर तुम यहाँ क्यों आई हो? अब गोपियां सन्न हो गई कि हे भगवान देखो तो अभी अभी बांसुरी बजा करके इनने हमारा नाम ले ले करके हमें बुलाया। हे ललिता इधर आओ, विशाखा इधर आओ। और पहले तो बांसुरी में नाम ले ले करके बुलाते हैं, और जब हम आ गए तो कह रहे हैं क्यों आई हो? भगवान कहते रजनीशाम घोर रूपाम घोर सत्व निषेविताम। देवियों ऐसाम रजनी, ये रात्रि है और कैसी है? बोले घोर रूपाम, बड़ी भयानक है और जंगली क्षेत्र है। रात्रि में आपने यहाँ आकर के ठीक नहीं किया। भगवान ने गोपियों को बहुत समझाया। एक से कहा लगता है तेरा पति से झगड़ा हो गया है, दूसरे पे कहा लगता है तेरी सास से सुबह सुबह हो गई इसलिए भाग आई। भगवान कहते हैं गोपियों पति कैसा भी हो, अंधा हो, लगड़ा हो, पागल हो, धनहीन हो, मूर्ख हो, जड़ हो, किसी भी परिस्थिति में पत्नी को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। भाई छोटी छोटी बातों में तलाक हो जाता है, और तलाक के मूल में क्या होता है बताएं आपको? आपको भी मालूम है। तलाक पहले पूरी जिंदगी गुजर जाती थी, पर जरा सा भी वायलेंस नहीं होता था। माताएं सुख में दुख में हर हाल में जी लेती थी, खूब मेहनत करती थी, परिश्रम करती थी, और फिर भी प्रसन्न रहती थी। लेकिन आज कितनी भी साधन और सुविधाएं दे दो, फिर भी साफ दुश्मन ही रहे। और घर में बिगड़ने के, बुराई के बीज भी यहीं से पैदा होते हैं। सास कहती है बहू से बेटा ये काम कर ले, नहीं करूंगी, नौकरानी थोड़े ना हूँ, बड़े बाप की बेटी हूँ, अच्छा खासा दहेज लेकर के आई हूँ, ऐसे वैसे नहीं आई हूँ। और सास ने कुछ प्रेम से भी समझा दिया तो फोन कहाँ पहुंचता है? माँ के पास। और विभाजन के बीज भी यहीं से आरंभ होते हैं। और उन माताओं को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी बिटिया को गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो कल के दिन हमारी भी बहू आएगी। लेकिन जब बात बिटिया की आए तो नियम बदल जाता है, और जब बहू की आए तो फिर अपने मतलब के नियम होते हैं। एक सास और बहू थी। बहू अच्छी थी, पर सासों का तो नियम होता है बहुओं में कमी ढूंढने का। बुराई दोनों तरफ होती है जी। बहू घर को बिगाड़ती है जब वो अधिक मायके को फोन करती है, तब घर बिगड़ता है। और सास घर को बिगाड़ती है जब वो बहू पर अतिक्रमण करती है, उसे दबा के रखना चाहती है, अपनी बेटी जैसा दर्जा नहीं देती, तब घर बिगड़ता है। तो हम बता रहे थे एक सास और बहू थी। बहू बड़ी सुंदर थी, गुणवान थी, जन थी, सुशील थी, पर सास उससे सदैव चिड़ी रहे। महारानी उठती नहीं है, काम नहीं करती है, पड़ी रहती है, मैं तेरे बाप की नौकर हूं,
ऐसे ही शब्द बोलती। एक दिन एक संत उस मैया के घर में पधारे। जितना दुख था सब महाराज जी को उस बूढ़ी माता ने साफ ने सुना दिया। महाराज जी ने पूछा, और तो मैया ठीक है, अब एक बात बताओ, तेरे बेटा बहू कैसे हैं? महाराज जी, बेटा की तो पूछो ही मत। अरे बेटा तो मेरा हीरा है, हीरा। पर महाराज एक ही कष्ट है, जैसे मेरा बेटा है ठीक उसके विपरीत बहू मिली है। महाराज ने पूछा, क्या कमी है बहू में? बहू में क्या कमी है भाई? सास कहती है, बाकी कमी तो पूछो ही मत महाराज। सुबह 9 बजे उठती है महारानी की तरह, और जब से मेरे बच्चे का विवाह हो गया है तो बेटा भी बदला बदला लगता है। मेरा बच्चा जब बहू रानी को चाय लेकर के पिलाता है तब महारानी उठती है, तब उठती है महारानी, तब महारानी का बिस्तर छूटता है। हजारों बुराइयां बहू की सुना डाली। संत बड़े ज्ञानी थे, विवेकी थे। महाराज ने कहा, माता तेरे बेटे ही बहू बफे की बेटी भी है कोई? हाँ महाराज, एक बिटिया भी है। तो संत ने कहा, माँ तूने अपने बेटे का तो बता दिया, भाई बिटिया को नहीं बतायो, बिटिया का भी तो कुछ समाचार हमें बता। खुश हो गई महाराज जी, बिटिया की तो पूछो ही मत। बिटिया तो स्वर्ग में गई है, स्वर्ग में। और महाराज दामाद इतना सुंदर मिला है कि भगवान मेरे जैसा दामाद सबको दे। इतना सुंदर दामाद कि मेरी बिटिया जो कहे दामाद तुरंत कर देता है। और महाराज जी, सास ससुर का तो फंडा ही खत्म है। बिटिया ने एक बार कहा कि मैं तो भोपाल में रहूंगी, एक ही बार में मेरा दामाद भोपाल लेके चला। और दामाद इतना अच्छा महाराज कि मेरी बिटिया कहे तो चाय बना दे, मेरी बिटिया कहे तो भोजन बना दे, और आराम से 12 बजे भी उठ जाए तो कोई कुछ कहने वाला नहीं। आराम से पड़े पड़े 12 बजे उठती है। महाराज जी, मेरी बिटिया के तो सुख पूछो ही मत। संत ने गंभीरता पूर्वक दोनों मामलों को सुना और कहा, मैया एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तेरी बहू 8 बजे सो के उठती है तो वो बुरी है, और तेरी बिटिया 12 बजे सो करके उठती है तो वो अच्छी है। अरे माँ, ये बुद्धि ठीक नहीं है। तेरी बिटिया जो गलती करे सो अच्छी है, और बहू से थोड़े से धोखे से भी गलती हो जाए तो तू उस पर बरस दी। दोगला व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि इसी दोगले व्यवहार से ही विभाजन के बीज आरंभ होते हैं। भगवान कहते हैं, देवियों, प्रत्येक बेटी का और बेटे का कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करें। प्रत्येक बहू का धर्म है कि अपने सास ससुर और पति की सेवा करे।